हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर जीके 10 बाय 10 सीरीज। आज है हमारा जीके 10 बाय 10 सीरीज का पार्ट 7, जिसके अंदर मैं आज आप लोगों को क्वेश्चन कराने वाली हूँ, कुछ अल्टरनेटिव वे वाले क्वेश्चन, जिसके अंदर मिलते जुलते क्वेश्चंस भी आप इनको बोल सकते हो। इस टाइप से एक क्वेश्चन एम्स नर्सिंग 2024 में 8 जून और 9 जून दोनों पेपर्स में एक एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लेवल का यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, बेसिक लेवल के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बच्चे फिर भी गलती कर देते हैं। सो आज 10 क्वेश्चंस के थ्रू मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप लोगों को इन क्वेश्चंस को किस वे में सॉल्व करना है। सो फटाफट से हम सॉल्व करते हैं, बट अगेन पहले क्वेश्चन का आंसर आप लोग निकालोगे, क्वेश्चन यहीं पे पोज करके, यू विल सी। फिर मैं आप लोगों को करेक्ट आंसर बताऊंगी क्या करेक्ट आंसर इसका होना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास टेलीफोन। अब वो हिंदी मीडियम वाले बच्चे प्लीज नाराज मत हो जाना, क्योंकि ये इन क्वेश्चंस को हिंदी में अगर मैं लेके आती हूँ तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, क्योंकि हिंदी वर्ड्स इनके देखो सबको पता है, और जितने मुझे पता है मैं आप लोगों को बताऊंगी भी, इसलिए मैंने इन क्वेश्चंस को हिंदी में नहीं रखा है यहाँ पे। सबसे पहले टेलीफोन, टेलीफोन से भी बातचीत होती है, मोबाइल फोन से भी बात होती है, कम्युनिकेशन दोनों से करता है। कंप्यूटर, अब कंप्यूटर किससे मिलता जुलता है, देख रहे हो यहाँ पे सिंगल रेशो, डबल रेशो, तो इसका मतलब टेलीफोन मोबाइल फोन एक दूसरे से रिलेट कर रहा है। आपको फाइंड करना है कि कंप्यूटर किससे रिलेट कर रहा है। क्या कंप्यूटर से आप टेलीविजन, कीबोर्ड, प्रिंटर या फिर लैपटॉप? ऑफ कोर्स लैपटॉप होगा, क्योंकि जो काम कंप्यूटर पे हो सकता है सेम काम लैपटॉप पे हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे टेलीफोन मोबाइल फोन दोनों से आप सेम टाइम सेम तरीके का काम कर पा रहे हैं। सो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? डी वुड बी योर करेक्ट आंसर, दैट इज योर लैपटॉप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टेलीविजन, भाई टेलीविजन पे क्या चलता है? टेलीविजन पे जो आपके प्रोग्राम्स होते हैं सब टेलीकास्ट होता है, तो टेलीविजन पे क्या होता है? टेलीकास्ट होता है। ऐसे ही रेडियो पर क्या होता है? जो आरजेज होते हैं वो क्या करता है? रेडियो पर ब्रॉडकास्ट होता है, रेडियो पर न्यूज आती है, डॉन या फिर म्यूजिक। बताइए भाई, जैसे टेलीविजन पे प्रोग्राम्स टेलीकास्ट किए जाते हैं, ऐसे ही रेडियो के ऊपर प्रोग्राम्स ब्रॉडकास्ट होते हैं। सो ए वुड बी द करेक्ट आंसर। आई होप दोनों क्वेश्चन सबके सही हो रहे होंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंपोर्ट किसी चीज को मंगाना, एक्सपोर्ट किसी चीज को भेजना, तो इसका मतलब यहाँ पे दोनों के दोनों क्या है? आपके एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। अब ऐसी एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर की आपने कितना खर्च किया, रेवेन्यू, आपका कितना रेवेन्यू बना, लग्जरी, माइसर या फिर रिचेस। बताइए क्या होने वाला है इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से एवरीवन जल्दी से बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर इसका। भाई माइसर का मतलब क्या होता है? माइसर नहीं पता? कंजूस, एक्सपेंडिचर खर्च करने वाला। इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर, यस वेरी गुड, द करेक्ट आंसर वुड बी रेवेन्यू, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लूकोमीटर, ग्लूकोमीटर से क्या मेजर करते हैं? ग्लूकोमीटर से हम मेजर करते हैं क्या? ब्लड शुगर। और स्फेग्मोमैनोमीटर से हम क्या मेजर करते हैं? स्फेग्मोमैनोमीटर से हम मेजर करते हैं क्या? ब्लड प्रेशर मेजर करता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर अर्थक्वेक। बताइए क्या मेजर करते हैं हम इससे, जल्दी से। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आज मैं आप लोगों को करा रही हूँ, एक क्वेश्चन पक्का आप लोगों को मिलेगा एग्जाम में यहाँ से। Yes, the correct answer is blood pressure. A is the correct answer. Yes. अब इसके अलावा बहुत सारे बच्चों का एक कंसर्न यहाँ पे ये आ रहा था कि मैम हमारा नीट का एग्जाम हो चुका है, अब नीट के बाद हमें कैसे पढ़ाई करनी है एम्स नर्सिंग के लिए, ताकि मैं अपनी एक सीट सिक्योर कर पाऊँ। अब जैसे आप लोगों को पता है कि आज हो चुका है 5th ऑफ मई, हमारे पास बचे हैं ऑन एन एवरेज सिर्फ 25 डेज। तो क्या हम इन 25 दिनों में अभी भी अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हो। सो बच्चों आप लोगों ने अगर मेरी वीडियो देखी होगी, सो मैंने आज मॉर्निंग में ही एक वीडियो डाली थी, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को एक 15 डेज का चैलेंज दिया है। जिसको नहीं पता है पहले वो जाके एक बार वीडियो देख लेना। इस 15 डेज के चैलेंज में हम लोग कवर करने वाले हैं 80% सिलेबस। यस एग्जैक्टली, यू हर्ड मी करेक्ट भाई, 80% सिलेबस इन 15 डेज में हम लोग रिवाइज करने वाले हैं। और इस बार रिवीजन करने का जो तरीका है वो हमने कुछ यूनिक निकाला है। कैसे? जैसे कि मैं आप लोगों को एक बार दिखा देती हूँ, चलो फटाफट से, बाकी तो आप जाके वीडियो में देख ही लोगे। ये मैंने आप लोगों के लिए प्लानर बनाया, आई क्रिएटेड दिस प्लानर जस्ट फॉर यू।
5 आज से ये प्लानर स्टार्ट हुआ है, जिसने नहीं देखा है वो देख लेना। 5 से लेके 20 तक पूरा 11th पूरा 12th आप लोग रिवाइज करने वाले हो विद डेली टारगेट। कैसे? जैसे कि आज 5 था, ठीक है। सो आज का हमारा टारगेट था लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। केमिस्ट्री का टारगेट था मोल कॉन्सेप्ट एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ऐसे ही फिजिक्स का टारगेट है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन अ प्लेन। ये सारी चीजें आपको रिवाइज करनी है। आप रिवाइज करने के बाद क्या करना है? रिवाइज करने के बाद हर दिन मेरे ही ऐप के ऊपर रात 10 बजे मैं जो डेली टारगेट आप लोगों को मिल रहा है, इन डेली टारगेट से मैं आप लोगों का टेस्ट लेने वाली हूँ, जस्ट टू चेक कि कितने बच्चे डेली टारगेट्स को फॉलो कर रहे हैं, कितने अपने टारगेट फिनिश के, कितने नहीं किया। अब टेस्ट का पैटर्न क्या रहेगा? बिकॉज टेस्ट का पैटर्न हर दिन 2-2 घंटे कम नहीं रख सकते, तो मैंने आप लोगों के लिए 15 क्वेश्चन फिजिक्स, 15 केमिस्ट्री, 15 बायो, ऐसे करके टोटल 45 क्वेश्चन होंगे, जिनको करने के लिए आप लोगों को 50 मिनट्स मिलेंगे। अब इस टेस्ट से बेनिफिट पता है क्या होगा? कि आप लोगों के माइंड में एक फियर रहेगा, पहली चीज तो, कि मुझे कुछ भी करके 10 बजे तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। अब मैम अगर 10 तक नहीं हो, क्या 11 बजे टेस्ट दे सकते हैं? ऑफकोर्स दे सकते हो। 10 बजे टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा और मॉर्निंग 6 AM तक ये टेस्ट चलेगा। उसके अलावा आप कभी टेस्ट नहीं दे पाओगे। अगर मैं इसको पूरा पूरा दिन के लिए लाइव रख दूंगी तो भाई बैकलॉग इकट्ठा करोगे। तो रात 10 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक आप इस टेस्ट को कभी भी दे सकते हैं, उसके बाद आप इस टेस्ट को नहीं दे पाएंगे। इससे बेनिफिट ये होगा कि आप लोगों के माइंड में प्रेशर रहेगा कि मुझे इसी टाइम से पहले पहले अपना डेली टारगेट फिनिश कर लेना है और जाके टेस्ट देना है, और हर दिन टेस्ट दोगे, इसकी वजह से आपका टाइम मैनेजमेंट, आपकी प्रैक्टिस प्रॉपर मेंटेन रहेगी। अब इसमें हमें ये टेस्ट मिलेंगे कैसे? तो इस टेस्ट के लिए आप लोगों के लिए स्पेशली मैंने एक बैच लॉन्च किया है, जो कि है हमारा आखिरी उम्मीद बैच। अब जो बच्चे मेरे पास उम्मीद बैच में ऑलरेडी इनरोल्ड हैं, भाई वो तो अपनी आखिरी उम्मीद में चल ही रहे हैं, क्योंकि उनका उम्मीद बैच में तो सिलेबस हमारा कंप्लीट होने वाला है ऑलमोस्ट। फिजिक्स का सिलेबस हो चुका है, बायो का ऑलमोस्ट होने वाला है, और केमिस्ट्री में लास्ट हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा है। तो उन बच्चों को आखिरी उम्मीद बैच में एनरोल करने की जरूरत नहीं है। सिलेक्शन बैच वालों को भी आखिरी उम्मीद में एनरोल करने की जरूरत नहीं है। आखिरी उम्मीद बैच में वो बच्चे एनरोल करेंगे जिसने अभी तक भी कहीं भी एनरोल नहीं किया है, जिसका प्राइस बिल्कुल मिनिमम मैंने रखा, कोई 400-500 फीस नहीं रखी है, सिर्फ 299 रुपीज। इस 299 रुपीज में आप लोगों को यहाँ पे पूरा डेली टारगेट्स मिल रहा है, हर दिन रात 10 बजे आपको टेस्ट मिल रहा है, इसके साथ साथ आप लोगों को लाइव क्लासेस भी मिलेंगे, और लाइव क्लासेस के साथ साथ आप लोगों को पर्सनल मेंटरशिप भी मिलेगी यहाँ पे। तो भाई जल्दी से एनरोल कर लो। एनरोल करने का तरीका आपको पता है, आपको ऐप डाउनलोड करना है, आखिरी उम्मीद बैच है, सिर्फ और सिर्फ 100 स्टूडेंट्स के लिए प्राइस ऑफर है। अब इसके अंदर अगर आप 299 में इसको एनरोल करोगे तो वहाँ पे 17 रुपीज प्लेटफॉर्म चार्जेस, तो बच्चे उसके लिए चिल्लाते हैं, मैम आपने बोला था 299, वो तो 317 दिखा रहा है। भाई वो 317 प्लेटफॉर्म चार्जेस, आप जिस प्लेटफॉर्म पे टेस्ट दे रहे हो ना, उस प्लेटफॉर्म के अपने चार्जेस होते हैं, सो वो मेरे चार्जेस नहीं होते, राइट। तो आप फटाफट से उसमें एनरोल कर लो अगर आपको चाहिए। उसमें जीके भी आप लोगों को मिलेगा, सारे फुल सिलेबस टेस्ट, और ये 15 डेज का जो प्लानर है ये भी आपको ऐप पे ही मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। रिंग, भाई रिंग कहाँ पहनते हो? रिंग ईयर्स के अंदर, मतलब ये इयरिंग की बात कर रहे हैं, फिंगर वाली रिंग नहीं। ऐसे ही आपकी जो रिस्ट है, रिस्ट पे क्या पहनते हो? वॉच पहनते हो, या पेंडेंट पहनते हो, बैंगल पहनते हो, चेन पहनते हो, या रिबन पहनते हो? अब भाई या तो रिबन पहन सकते हैं हम, या फिर बैंगल पहन सकते हैं, लेकिन उन्होंने एक ऑर्नामेंट बोला है रिंग, सो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बैंगल हो जाएगा। ए वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेस एक्सप्रेशन, भाई फेस के ऊपर फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, ऐसे ही म्यूजिक के अंदर क्या होता है? म्यूजिक कहाँ? कानों में चलता है। म्यूजिक के अंदर ट्यून होती है, इंस्ट्रूमेंट आपका म्यूजिक बजाता है, या फिर साउंड। देखो फेस के अंदर एक्सप्रेशन, अब ये इस टाइप के क्वेश्चंस में आप कंफ्यूज होंगे, इसलिए ध्यान से सुनना भाई। देखो फेस के एक्सप्रेशंस होते हैं, मतलब ये फेस अपने आप को ऐसे शो कर रहा है ना। तो ऐसे ही म्यूजिक के अंदर क्या होता है? म्यूजिक के अंदर होती है ट्यूनिंग। भाई जब तक म्यूजिक में प्रॉपर ट्यूनिंग नहीं होगी तब तक म्यूजिक अच्छा कैसे होगा? नहीं होगा। ऐसे ही जब तक आपके फेस पे एक्सप्रेशंस अच्छे नहीं होंगे तो आपका फेस अच्छा कैसे दिखेगा? नहीं दिखेगा। बहुत सारे बच्चे इसको साउंड भी लगा के आ सकते हैं, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ट्यून, ठीक है। सो आपको क्वेश्चन में आंसर मार्क करने से पहले थोड़ा सा सोच लेना है, क्योंकि गलती होने के चांसेस यहाँ पे भी, ऑल्दो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए जल्दी से। भाई ऑथर क्या होते हैं? किसी नॉवल के होते हैं ऑथर। ऑथर क्या? नॉवल लिखते हैं। और जो कोरियोग्राफर होता है वो क्या कोरियोग्राफ करता है? मेकअप होता है, मेकअप आर्टिस्ट। कोरियोग्राफर क्या कोरियोग्राफ करते हैं? डांस कोरियोग्राफ करते हैं, ना कि म्यूजिक ना ही पिक्चर। बताइए, आया समझ में क्वेश्चन सबको? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैकेनिक्स
के पास क्या होता है, स्पैनर। स्पैनर होता है ना, वो बोल्ट वगैरह खोलने के लिए यूज करते हैं। ऐसे कारपेंटर के पास क्या होता है, कारपेंटर के पास कट करने के लिए एक सॉ होता है। ट्री होता है। अब बहुत बच्चे ना कारपेंटर के लिए वुड लगा के आएंगे क्योंकि वुड पे काम करता है, लेकिन नहीं, इसका करेक्ट आंसर क्या है, सॉ, क्योंकि इन्होंने इंस्ट्रूमेंट पूछा है। मैकेनिक के पास क्या होता है, स्पैनर होता है। ऐसे कारपेंटर के पास क्या होता है, सो, जिसको आरी भी बोलते हैं हिंदी में, राइट। सो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदर। मदर के कौन होते हैं, मदर के होते हैं बच्चे। ऐसे ही क्लाउड के अंदर क्या होता है, क्लाउड्स में शाइन होती है, क्लाउड के अंदर पानी होता है, क्लाउड वेदर या रेन। अब देख लो बहुत मिलते जुलते ऑप्शन है, चलो शाइन को तो हम छोड़ देंगे, लेकिन आप वाटर भी लगा के आ सकते हो कि मैम जैसे मम्मी का बच्चा होता है ऐसे हमारे बादलों के अंदर पानी होता है ना। वेदर भी आप लिख के आ सकते हो, रेन भी लिख के आ सकते हो, लेकिन बहुत ध्यान से सोचो, मम्मी का बच्चा होता है। ऐसे ही क्लाउड से क्या होती है, बारिश होती है या नहीं होती है, बारिश के अंदर पानी होता है, बारिश के अंदर वो रेन ड्रॉप्स होती है, भाई बारिश का मतलब पानी है। लेकिन यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट वुड बी रेन, क्योंकि बादलों से बारिश होती है, बादल पानी नहीं है। ठीक है, कर लोगे इतना। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पोस्टर, भाई पोस्टर किसके ऊपर लगता है, दीवार के ऊपर लगता है, पोस्टर दीवार के ऊपर लगता है। ऐसे ही फोटोग्राफ कैमरा से खींचा जाता है, लेकिन ये पूछ रहे किसके ऊपर स्टिक होता है। देखो, पोस्टर दीवार के ऊपर लगता है, ऐसे ही फोटोग्राफ किसके ऊपर लगता है, फोटोग्राफ फ्रेम में लगता है। ठीक है, तो ध्यान से समझ के तब क्वेश्चंस करने, इसलिए बहुत सोच समझ के मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे क्वेश्चंस डाले हुए हैं। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थ्रेड, भाई धागे से क्या बनता है, एक पूरा का पूरा कपड़ा बनता है, क्लोथ बनता है। ऐसे ही वायर से क्या बनता है, वायर से मेश बनता है, रोप बनता है, टेलीग्राफ बनता है या फिर सीव बनता है। अब क्या बनता है इससे, भाई एक तार है, सिंपल वायर है, उस वायर से पूरा का पूरा ऐसे जाल बनेगा नहीं बनेगा। जैसे एक कपड़े से एक थ्रेड से पूरा का पूरा कपड़ा बनता है, जो आप क्लोथ पहनते हो सब सिंपल थ्रेड से बनता है, तो एक थ्रेड का पॉलीमर है क्लोथ। ऐसे ही वायर का पॉलीमर क्या होता है, मैश। मैश का मतलब होता है जो होता है ना, जाली होती है, जालियां जो विंडोज वगैरह में लगा देते हैं मॉस्किटोज वगैरह को रोकने के लिए। सो मैश का मतलब होता है जाली जो वायर से बनी होती है। सो करेक्ट आंसर इज योर ए। बताओ, आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड कंडक्टर कॉपर होता है, ऐसी बेड कंडक्टर क्या होता है, iron is also a good conductor, aluminium is also a good conductor, coal is also a good conductor. So bad conductor is your wood, wood is the bad conductor. ठीक है, चलो अब ये होता है हमारा आज यहाँ पे पार्ट 7 सीरीज डन। कल पार्ट 8 जो है मैं आप लोगों को लाइव कराने वाली हूँ ऑन यूट्यूब, और टाइमिंग क्या रहेगी इसकी, इसका टाइमिंग हमारा 11:30 होता है बायो का क्लास, तो इसका टाइमिंग 10:45 टू 11:15, हाफ आवर, हाँ राइट चलेगा। 10:45 AM सारे के सारे बच्चे कल सुबह 10:45 AM जीके 10x10 सीरीज का पार्ट 8 में पहुंच जाना। स्लाइड्स बना ली है। कल का सीरीज लाइव क्यों रख रही हूँ, क्योंकि कल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस है, मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब ऑन क्लास क्वेश्चंस करो। देखो पूरा स्लाइड्स मैंने आप लोगों के लिए बना लिया, कल का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सारे बच्चे लाइव सेशन अटेंड करेंगे एग्जैक्टली 10:45 AM, और साथ ही साथ बायो भी आप अटेंड करेंगे 11:30 AM, जिसके अंदर हम लोग एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। सो आपको रिवाइज करके आना है एनाटॉमी, हर दिन हम लोग लाइव क्वेश्चन प्रैक्टिस करते ही करते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय एवरीवन।